आप सभी लोग को स्वागत है अभी चैनल में। आप सभी लोग को आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बताऊंगा, यानी संबंध एवं फलन। इसके विषय में हम आज बात करेंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट है जो हम समझ लेते हैं, उसके बाद आप सभी लोग को एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि इसमें कि संबंध एवं फलन ये कितने प्रकार होते हैं। देखिए यह 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। यह पहला क्या होता है, संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। दूसरा क्या है, फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तीसरा क्या है, फलनों के संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फलनों की व्युत्क्रमणीयता यानी इनवर्टिबल फंक्शंस, ठीक। और पांचवा है द्विआधारीय क्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो यानी हम इसके विषय में पढ़ेंगे, यानी ये सभी एक एक पॉइंट है जो कि आप सभी लोग को इसमें सभी एक एक प्रकार पढ़ना पड़ेगा। जो पहला एक्सरसाइज मान लीजिए यह एक्सरसाइज 1.1 का है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आ जाएगा अगला पॉइंट यानी 1.2 आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा 1.3 में, और चौथा भी आ जाएगा। ये तो दोनों एक ही में आ जाएंगे, पांचवा आ जाएगा, यानी ऐसे इसी एक्सरसाइज में पूरे में आ जाएंगे। तो देखिए हम बताते हैं कि आप सभी लोग को एक कितने प्रकार होते हैं, ये तो जान गए आप सभी लोग को। तो इसमें देखिए ये प्रकार में हमें जो पॉइंट दिया गया है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे इसके बाद संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में कितने प्रकार होते हैं, संबंधों के प्रकार में 3 प्रकार। पहला है स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। यह होता है, कहता है कि स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए वह मान्य किससे हो, ए कॉमा ए यानी एक ही परिवार के हो, यानी सेम परिवार के हो, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा होता है सममित यानी सिमेट्रिक कहलाता है। सममित क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है यदि समस्त A1 A2 A3 बिलोंग्स टू ए के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू आर से A1 A2 बिलोंग्स टू आर से, ऐसे मतलब ये बिलोंग्स टू होते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक के बदले यानी सममित का मतलब होता है उल्टा। अगर A1 A2 है तो उल्टा अगर करेंगे A2 A1 होना चाहिए, वह कहलाता है सममित। और तीसरा होता है संक्रामक यानी ट्रांसिटिव कहलाता है यदि समस्त A1 A2 A3 बिलोंग्स टू ए के लिए अवयव यानी एलिमेंट A1 A2 है बिलोंग्स टू आर से अगर करता था तो हमें यह होता है कि एलिमेंट A2 बिलोंग्स टू करे किससे, A3 से बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है। वह प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, संक्रामक। इसे हम लोग एक बारी से पढ़ते हैं। जैसे कि एक तरीके से बोला जाए कि स्वतुल्य क्या होता है। देखिए स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य में हम कोई भी अगर हम ले लिए नंबर ले जाए, मान लीजिए हम ले लिए 1 2 3 4, एक तरफ और यहाँ बोला है क्या, सेम परिवार होना चाहिए ना, यहाँ बताया गया है A1 A2, यह बोला गया मतलब ये सेम परिवार होने चाहिए। तो हम एक ले रहे हैं, इसमें भी A1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम हम रख लिए। अब हम इसे संबंध बनाते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए इसे संबंध बनाते हैं तो यह देखिए ए संबंध बनाया ए से, और कह दिए हम ए संबंध बना ले रहा है, एक 2 से संबंध बना ले रहा। अब 2 को हम संबंध बनाते हैं, मान लीजिए 2 संबंध बना लिया 2 से ही, और 2 संबंध बना लिया 4 से। अब 3 देखिए 3 संबंध बना रहा 3 से ही अपने ही से, और 4 संबंध बना रहा 4 से। तो इसे हम लिख सकते हैं कि अगर हम लिखें ऐसे हम लिखेंगे, यानी हम इसका नाम दे रहे हैं आर, तो हम इस तरह लिखेंगे ए किससे संबंध करता है, 1 से, यानी ए से ही संबंध कर रहा है तो 1 से संबंध कर रहा है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए किससे संबंध है, 1 2 से ही संबंध कर रहा, तो हम कह दिए 1 2 से संबंध कर रहा। और देखिए 2 2 से ही संबंध कर रहा, 2 2 से ही संबंध कर रहा, और किससे कर रहा, 4 से, यानी 2 4 से संबंध कर रहा। और देखिए या 3 देखिए 3 से संबंध कर रहा, या 3 से संबंध कर रहा। उसके बाद 4 देखिए 4 से संबंध कर रहा, ठीक। अब हमें यह बताना है कि इसमें स्वतुल्य कौन हो रहे हैं, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो सेम एलिमेंट हम देखते हैं कि इसमें कौन आ रहे हैं। सेम एलिमेंट का मतलब ए में ही होना चाहिए। जैसे देखिए यह क्या है,
1 यानी 1 2 3 4 अगर चारों एलिमेंट अगर आ रहे हैं, ठीक है, चारों एलिमेंट आ रहे हैं सेम सेम, तो वह कहलाएगा स्वतुल्य। चलिए हम देखते हैं, इसमें मिलाते हैं। जैसे ये देखिए 1 1 ये दोनों हमें मिल गए, यानी 1 हमें मिल गया। अब फिर देखते हैं 2 हम खोजते हैं, तो यहाँ देखिए 2 हमें मिल गया, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए 3 भी हमें मिल गया, यानी 3 कामा 3 ये भी मिल गया। उसके बाद देखिए 4 कामा 4 ये भी हमें मिल गया। तो यह देखिए चारों 1 2 3 4 यानी हमें चारों परिवार मिल गए, हमें चारों परिवार मिल गए, तो इसीलिए यह क्या होता है, स्वतुल्य कहलाता है। ठीक है, इसीलिए यह स्वतुल्य कहलाता है। आइए देखते हैं हम सममित किसे कहते हैं, यानी हम सममित किसे कहते हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। सममित के विषय में मान लीजिए अगर हम कोई भी नंबर ऐसे ही एक नंबर ले लेते हैं, ऐसे ले लिए 1 2 3 4, फिर इधर भी ले लिए 1 2 3 4। अब यह संबंध बना रहा है सेम सेम से, ठीक, यह संबंध सेम सेम से ही बना रहा। मान लीजिए एक संबंध बना रहा है 1 से, और एक संबंध बना रहा मान लीजिए 2 से, ठीक। अब 2 मान लीजिए संबंध 1 से बना रहा है, और 2 संबंध 4 से बना रहा है, और 3 संबंध 3 से ही बना रहा है, और 4 संबंध 4 से ही बना रहा। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह, अगर हम इसका नाम आर ही दे रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं ए संबंध बनाता है ए, यानी ए संबंध ए से ही बना रहा। तो देखिए 1 से संबंध बना रहा ना, तो हम ऐसे लिख दिए। और देखिए 1 2 से संबंध बना रहा, तो हम लिख दिए 1 2 से संबंध बना रहा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 2 1 से संबंध बना रहा, 2 1 से संबंध बना रहा, और देखिए 2 4 से संबंध बना रहा, 2 4 से संबंध बना रहा, और 3 3 से ही संबंध बना रहा, ठीक। और किससे बना रहा, 4 4 से संबंध बना रहा। अब हम इसमें खोजते हैं कि सममित कौन होता है। सममित का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा होना चाहिए। सममित का मतलब उल्टा होना चाहिए। जैसे कि एक एलिमेंट यहाँ पर है, तो वही एलिमेंट शुरू में भी होना चाहिए, ऐसे होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला यानी 1 कामा 1 है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो भी 1 कामा 1 ही बनेगा। तो यह तो हमारा क्या है, एलिमेंट हमें मिल रहा। अब देखते हैं कि 2 ये वाला यानी 1 कामा 2 दिख रहा। अब इसका उल्टा खोजते हैं, मिल रहा, हाँ मिल रहा है 2 कामा 1। तो यह देखिए यह दोनों मिल रहे हैं ना, तो ये दोनों मिल रहे हैं, ये भी क्या होता है, एक सममित होता है, ये भी एलिमेंट मिल रहा। अब देखते हैं 2 कामा 4 है, तो इसका उल्टा कहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं है, उसका उल्टा नहीं है, तो यह क्या होगा, नहीं बन रहा है। अब इसमें देखिए 3 कामा 3 ये भी उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 4 है, तो 4 कामा 4 यानी इसे भी हम उल्टा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एलिमेंट 1 यानी 1 मिला। फिर देखते हैं 2 वाला तो कहीं नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा कहीं ना, नहीं मिल रहा। फिर 3 वाला देख रहे हैं, 3 वाला मिल रहा। 4 वाला 4 भी मिल गया, 1 हमें नहीं मिला, 1 हमें नहीं मिल रहा। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं यह सममित नहीं है। मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, यह नहीं मिला है तो यह हम कह सकते हैं यह सममित नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब संक्रामक क्या होता है। संक्रामक क्या होता है, संक्रामक हम बता देते हैं पूरा इरेज करके। इसके बाद संक्रामक क्या होता है। संक्रामक में यह होता है जो कह रहा है कि यानी ट्रांसटिव यानी कहलाता है क्या, ट्रांसटिव कहलाता है यदि समस्त यानी समस्त A1 A2 A3 बिलोंग्स टू ए से अगर करें, यानी ए के लिए A1 A2 हो बिलोंग्स टू आर से, और कह रहा है A2 और A3 बिलोंग्स टू आर से, यानी वही क्या कह रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, संबंध बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, देखिए अगर हम मान लीजिए कह दिए कि अगर हम कह दिए कि ए का फ्रेंड बी है, ए का फ्रेंड बी है, क्या ए का फ्रेंड बी है, तो बी का फ्रेंड सी है, ठीक, बी का फ्रेंड सी है। तो अगर हम कहना चाहें कि इसका फ्रेंड भी ए का भी संबंध बना सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ए का फ्रेंड अगर सी बने, तो देखिए बी का फ्रेंड अगर बी का फ्रेंड सी है, तो ए का फ्रेंड हम सीधे से कह सकते हैं कि सी भी हो सकता है, ठीक।
ए का यानी ए का फ्रेंड सी भी हो सकता है। जिस तरह बी का फ्रेंड सी है और ए का फ्रेंड बी है, तो ए का फ्रेंड सी भी तो बन सकता है। ऐसे होगा यह संक्रामक। ठीक है, जैसे कि हम एक कोई भी अंक ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए, कह दिए 1,2 और हम कह दिए कि 2,1 ऐसे कर दिए। फिर देखते हैं कि हम एक और एलिमेंट 2,3 हम रख देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक यानी एक का फ्रेंड 2 है, एक का फ्रेंड 2 है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 का फ्रेंड 1 है, यहाँ देख रहे हैं 2 का फ्रेंड 1 है, तो सेम मिल रहे हैं। इसे छोड़िए, ये तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 2,3 क्या एक इसमें भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर इसमें भी मिलता, जैसे कि हम कह दिए, अगर हम यहाँ लिख दें कि 1,3, तो यहाँ देखिए एक जो है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा ना इसमें, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह संक्रामक है। यह कह सकते हैं ऐसे, यह संक्रामक है। यानी तीसरे यानी पहला वाला जो फ्रेंड है वो तीसरे वाले फ्रेंड से मिले, वही कहलाता है संक्रामक। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। देख लीजिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया गया है। जैसे कि हम कह दिए कि हम इसे इरेज कर देते हैं। अगर हम इसमें कह दिए कि अगर खोजें इस एलिमेंट में दिया है कि 1 यानी 1,2,3 यह एलिमेंट दिया गया, यानी ए वाले में कह रहा है कि यह बिलोंग्स टू यानी किससे, सच दैट यानी आर सच दैट ए टू ए, यानी ए से ही कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीनों एलिमेंट आना चाहिए अगर आप स्वतुल्य खोज रहे हैं तो स्वतुल्य में। तो यहाँ देखिए यहाँ बना दिया गया है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है मुझे। यहाँ पर कह रहा है कि 1,1 ये देखिए ये पहला तो मिल रहा है, क्या दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1,2 ये नहीं मिल रहा है, यहाँ 3, यानी 1 ये तो नहीं मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ 2 वाला 2,2 ये तो मिल रहा है ना, इसे टिक कर देते हैं। फिर देखिए 3,3 यह देखिए ये तीनों, इन तीनों में से ये तीनों मिल गए, इन तीनों में से ये तीनों इसमें मिल गए, तो यही कहलाता है स्वतुल्य। ठीक, यही कहलाता है स्वतुल्य। और दूसरे में यहाँ देखिए कह रहा है कि 1,1 है, 1,1 है, लेकिन यहाँ पर 1,2 है और 2,1 है, यहाँ मिला नहीं मिला, यानी इसमें से 1, 2, 3 यानी तीनों में से एलिमेंट सिर्फ 1 मिल रहा है, 2 ना ही 3 नहीं मिल रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, इसे कह सकते हैं यह स्वतुल्य नहीं है। और देखिए तीसरे में 1,2 और 2,1 है, 1,2 2,1 है, लेकिन इसमें से सिर्फ कोई नहीं मिल रहा, एक भी नहीं मिल रहा, तो हम इसे भी कह सकते हैं यह स्वतुल्य नहीं है। ऐसे सीधे हम कह देंगे तुरंत यह स्वतुल्य नहीं है। देखिए मिलना चाहिए तीनों, यानी 1, 2, 3 यह तीनों एलिमेंट मिलना चाहिए। जिस तरह में 1,1 2,2 3,3 ये तीनों मिल गए ना, वही कहलाता है स्वतुल्य। और देखिए इसमें खोजते हैं, ये कह रहा है 1,2 2 और 3 यानी ये भी यानी सेम टू सेम है, तो इसमें हम खोजते हैं कि सममित मिल रहा है कि नहीं, सममित वाला आप खोजते हैं। तो देखिए सममित का हम बताए थे कि आपको सममित का मतलब होता है उल्टा। ठीक, सममित का मतलब उल्टा, वह एलिमेंट उसका उल्टा भी होना चाहिए। ठीक, जैसे इसमें खोजते हैं हम लोग कि कह रहा है कि इसमें 1,1 है, तो इसको अगर आप उल्टा करेंगे तो भी 1,1 बनेगा ना, तो हम इसे कह सकते हैं ये 1 मिल रहा है। उसके बाद ये 2 यानी 2 और 1 ये तो दिख रहा है हमें, लेकिन इसका उल्टा तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। यहाँ दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो इसे हम तुरंत कह सकते हैं कि यह सममित नहीं है। तुरंत हम कह देंगे यह सममित नहीं है। जब एक भी ना मिले तो तुरंत बोल देना यह सममित नहीं है। ठीक है, तुरंत बोल देना। अगर मिलने लायक हो तो वह कह सकते हो, लेकिन नहीं मिल रहा तो कह सकते हो तुरंत वह नहीं है, क्योंकि हमें बस 1 मिल रहा, बाकी तो कहीं नहीं मिल रहा ना। इसका उल्टा देखिए 2 यानी 1,2 है, तो इसका उल्टा कहीं यहाँ दिख रहा है, 2,1 दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, तो इसीलिए यह तुरंत बोल सकते हैं यह सममित नहीं है। और इसमें देखिए 1,1 है, तो इसका उल्टा कर सकते हो 1,1 और यहाँ देखिए 1,2 है, तो इसका उल्टा यहाँ देखिए 2,1 है कि नहीं, उल्टा है ना, तो इसे हम तुरंत कह सकते हैं यह सममित है, यानी इसका उल्टा हमें मिल गया है ना, यह हम कह सकते हैं सममित है। इसमें देखिए 1,2 है, 2,1 है, यानी दोनों मिल रहे हैं ना,
इसे भी हम कह सकते हैं यह तुरंत यह क्या है, सममित है। इसे तुरंत हम कह सकते हैं, समझे। अगर ये एलिमेंट पूरा मिल रहा है तो हम कह सकते हैं तुरंत यह सममित है। अब देखते हैं हम यह संक्रामक मिलता है कि नहीं। इसमें देखिए संक्रामक का मतलब क्या होता है, अगर ए का फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड अगर सी है, ठीक, तो बी ए का फ्रेंड बी वाले का भी फ्रेंड बनेगा, यानी ए का फ्रेंड हो जाएगा सी, ऐसे बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ए यहाँ पर देखिए 1,1 है, 1,1 है, लेकिन यहाँ देखिए कहीं मैच कर रहा है, नहीं मिल रहा, यानी 1,1, यानी यहाँ पर भी अलग हो जा रहे हैं। 2,2 यहाँ 3,3, 1,2 ये भी अलग हो रहे, कोई भी नहीं मिल रहा है ना, तो ये हम तुरंत हम कह सकते हैं यह संक्रामक नहीं है। इसे हम तुरंत कह देंगे यह संक्रामक नहीं है, तुरंत हम कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखो इसमें 1,1, 2,2, उसके बाद 3,3, 1,2 और यहाँ 2,1, यहाँ देखो मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं ना, यानी 1 का फ्रेंड 2 है तो 2 का फ्रेंड 1 है, यहाँ मिल रहे हैं। अब यही देखो इसमें मिलता है कि नहीं, यानी तीसरे वाले में नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, तो इससे भी कह सकते हैं यह संक्रामक नहीं है। इसमें भी नहीं मिल रहा है, यह कह सकते हैं हम कि यह संक्रामक नहीं है। और देखो चौथा 2,2, यहाँ पर भी 3,3, 1,2, 2,1 यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन क्या किसी और के साथ मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, तुरंत इसे कह सकते हैं यह नहीं संक्रामक है, ठीक है, नहीं कह सकते हैं। इसमें देखो 2,2, 3,3, 1,2, इसमें देख रहे हो सब लोग अलग अलग हैं, कोई नहीं मिल रहे हैं ना, सब लोग जब अलग अलग हैं, इसके पार ही नहीं हो रहा है, इसके कोई अलग हो रहे हैं, कोई बात हो रहा है आगे नहीं हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं यह संक्रामक है, क्योंकि इसका फ्रेंड कोई भी नहीं दिख रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक है, क्योंकि यह आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि संक्रामक है। तो चलिए हम चलते हैं आज एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप सब लोग को ये इन्फॉर्मेशन पूरा समझ में आ गया होगा, चलिए वीडियो में, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 1, यानी यह बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं है, हमें यह बताना है। तो इस प्रश्न में पहला पढ़िए, कह रहा है कि समुच्चय ए, यानी समुच्चय ए का 1, 2, 3 ऐसे करके 13, 14 तक है, ठीक है, ऐसे करके एक बार देख लीजिए। यानी पहला समुच्चय ए का क्या है, एलिमेंट 1, 2, 3, 13, 14 तक एलिमेंट है। कह रहा कि में संबंध आर है, इन सभी में संबंध आर है। तो इस प्रकार परिभाषित कीजिए कि आर संबंधी यानी x और y, आर संबंधी x और y सच दैट इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0 क्या होगा, ऐसे हमें बताने के लिए कह रहा है। तो हम कह दे रहे हैं कि इसका हम नाम ले दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, उसके बाद देखिए यहाँ हम कह सकते हैं 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 13, यहाँ हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, कर सकते हैं आप बहुत 14 तक, उसके बाद हम यहाँ कह दिए 14। अब हमें यह भी बताना है कि कौन सा एलिमेंट हम क्या रखें कि यक्स पर अगर हम ऐसा रखें यक्स पर जो कि वाई वाला एलिमेंट घटाने पर 0 होना चाहिए। इसमें क्या रखें जो कि वाई वाला घटाने पर एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो देखिए हम ऐसा एलिमेंट हम रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यक्स, इसको हम मान लिए यक्स का एलिमेंट यानी ए वाला एलिमेंट और ए से। तो यक्स में मान लिए पहला एलिमेंट क्या एक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस वाई बराबर हमें 0 लाना है। तो 3x में हम पहले एलिमेंट से अगर इसमें गुणा करेंगे और यहाँ माइनस वाई रख रहे हैं तो है गुणा करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। और वही हम यहाँ क्या रखेंगे जो कि यहाँ 0 आए। तो हम y पर अगर हम 3 रख दें तो अगर हम इसमें से घटाएंगे तो क्या 0 ही आ रहा ना। तो y का एलिमेंट हमें पता चल जा रहा है कि हम कितना रखेंगे, पहला 3 रखेंगे। उसी प्रकार हम दूसरा वाला चेक करेंगे। तो देखिए
3x माइनस वाई बराबर 0। तो 3 पर दूसरा रखेंगे, यानी 3 का x का मान 2 ही बता रहा है यहाँ पर ना, यानी 1 2 3 13 14 ये सब x का मान ध्यान रखना है, यानी x का। तो x का मान अगर हम यहाँ 2 रखें, यहाँ देखिए 2 हम रख दें माइनस वाई बराबर 0, हमें 0 ही लाना है, ऐसा क्या काम करना है। तो इसमें हम गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस वाई बराबर 0। तो हम y को उधर, अगर x को उधर भेज रहे हैं तो y बराबर कितना 6 ही हो रहा ना, तो हम यहाँ रख सकते हैं कि ये 6 हो सकता है। ऐसे हम चेक करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर हम कह दिए कि 3x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ 3 और x का मान अगर हम 3 रखेंगे, x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, 3 3 का 9 हो जा रहा ना, y का मान उधर हम भेज देंगे तो माइनस का, यानी हम यहाँ कितना रख सकते हैं 9 रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम और 3 हम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि आप 13 में ऐसा गुणा कीजिए कि 13 में हम क्या 13 का मान हम रख रहे हैं, यानी 13, तो इसमें देखिए 13 का अगर रखेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, यानी 13 या 39, जो कि हमें 39 तक नहीं जाना, हमें सिर्फ 14 तक ही जाना। तो हम यहीं पर सीमा समाप्त करते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि यह ख़त्म हो जा रहा है यहीं पर। तो हम इसको बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कैसे यह बनता है। ठीक है, देखिए यह संबंध किससे बना रहा है। ठीक है, यह संबंध और भी बनाएगा, कैसे बनेगा। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 13 है तो यहाँ पर अगर और रख सकते हैं कि अगर 3 के बाद अगर हम 4 कर दें, उसके बाद हम यहाँ 13 रखें तो हमें एक संख्या और मिल जा रही है। तो देखिए अगर यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x अगर 3 पर है 4 अगर हम रखेंगे तो गुणा करेगा, है माइनस है, गुणा करेगा, इसमें 3 चौक 12 हो जाएगा ना, माइनस वाई बराबर है 0। 12 को उधर भेजेंगे तो ये y का मान कितना 12 मिल जा रहा ना। तो देखिए हमें एक और मान मिल गया। अब इसके आगे रखेंगे तो देखिए यहाँ ना ही 13 आएगा ना ही 14 आएगा, बेसी आएगा, तो इसलिए हम यह नहीं रख सकते हैं। अब हम इसमें संबंध बनाते हैं। इसका संबंध हम कह दें 1 का 3 से है, 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 12 से है। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, अगर हम लिखें कि हम कह दें यह संबंध है, यानी इससे संबंध है, किससे, आर से हम प्रदर्शित कर दे सकते हैं। इसे हम इस तरह लिखते हैं कि 1,3 किससे संबंध है, हम कह दिए 1,3 से यह संबंध है। अब फिर देखते हैं कि और किससे संबंध है, 2,6 से संबंध है, तो हम कह दिए 2,6 से संबंध है। और हम कहते हैं 3 का कामा, यानी 3 किससे संबंध है, 9। अब उसके बाद देखते हैं 4 किससे संबंध है, 12 से, हम ऐसे लिख दिए। अब इसके आगे तो है नहीं संबंध, तो हम नहीं लिखेंगे। अब हम इससे देखते हैं कि यह कौन इसमें से स्वतुल्य है, कौन सम्मित है, कौन संक्रामक है। तो आपको बताए थे कि स्वतुल्य कौन होते हैं, एलिमेंट सेम होना चाहिए, वही कहलाता है स्वतुल्य। मिलना चाहिए उसका सेम, यानी पूरा एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी 1 भी मिलना चाहिए, 2 का भी, 3 का, 4 का, 13 का, 14 का, सब मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 और 3 है, ये तो एलिमेंट मिल नहीं रहे हैं। 2 और 6 ये भी नहीं मिल रहे हैं। सीधी से अब हम तुरंत कह दे सकते हैं कि यह स्वतुल्य नहीं है, तुरंत हम कह सकते हैं यह स्वतुल्य नहीं है, कह दिए ना। अब देखते हैं हम कि सम्मित वाला। सम्मित का मतलब आप जानते हैं कि अगर उल्टा जो एलिमेंट हो, जैसे कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट अगर दिख रहा है तो वह सम्मित कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1,3 है, तो क्या इसका उल्टा यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और 2,6 है तो इसका उल्टा कहीं 6,2 दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो इसे भी हम कह सकते हैं यह कि सममित नहीं है, सम्मित नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक का मतलब आप जानते हैं कि अगर ए का फ्रेंड बी है तो बी का फ्रेंड सी है, तो ए का भी फ्रेंड सी ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यानी 1,3 है, तो यहाँ पर कहीं मैचिंग कर रहा है कि यहाँ पर 3 भी है, कहीं पर भी देखिए यहाँ पर कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो यह कह सकते हैं कि यह संक्रामक नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यानी प्रश्न नंबर 1 का है। अब हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न में। देखिए कह रहा है कि दूसरे में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में अगर संबंध है, यानी r x y है, तो यानी सच दैट
y बराबर x प्लस 5 होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है तथा x से बड़ा ग्रेटर देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, परिभाषित संबंध r है तो हम कह सकते हैं कि x का मान हम कितना 4 तक ही लिखेंगे, 4 से बड़ा नहीं। ठीक है, तो यानी हम कह दिए कि 1 2 3 4 यह ए एलिमेंट, यानी इसका नाम हम रख दिए x, यानी x वाला है। ठीक है, अब हमें पता करना है y वाला कितना हम रखेंगे, तो हमें वहाँ पर दिया है y वाला पता करने के लिए, तो हम रख सकते हैं कि यहाँ पर हम रख देते हैं कि हम रख सकते हैं y बराबर x प्लस 5। तो x का मान हमें यहाँ पर पता है। ठीक, x का मान 1 है, तो y बराबर x का मान हम यहाँ 1 रख रहे हैं प्लस 5, तो y बराबर हमें कितना मिल जा रहा है, 6 मिला। तो हम यहाँ पर a वाले एलिमेंट में, दूसरे a वाले एलिमेंट में हम यहाँ रख सकते हैं कितना, 6। अब हम चेक करेंगे उसी तरह y बराबर x प्लस 5, अब कितना 2 रख के चेक करेंगे, तो हम 2 रखेंगे, यानी x का मान 2 प्लस 5, तो y बराबर हमें कितना मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है। तो यहाँ हम रखेंगे कितना, 7। अब उसी प्रकार हम y बराबर x प्लस 5 रख रहे हैं, तो x का मान अब 3 रखेंगे, तो y बराबर 3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो y बराबर कितना हमें मिल रहा है, 8 मिल जा रहा है। तो हम वह संख्या कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। अब उसी प्रकार हम देख लेते हैं कि y बराबर x प्लस 5, तो x का मान अब 4 रखने पर कि क्या मिलता है, x का मान 4 रख दिए तो और 5 हम ऐड कर दिए तो मिल गया हमें 9 मिल जा रहा। तो हम यह संख्या हम यहाँ रख दिए, 9 मिल गया, हमें यह संख्या प्राप्त हुई है। अब हमें इसमें बताना है कि संबंध क्या हो रहे हैं, संबंध इसमें कैसे कैसे बनते हैं वह हमें बताने। तो देखिए इसमें संबंध क्या बन रहा है, a का संबंध किसने 6 कहा, 2 का संबंध किससे 7 से हुआ, 3 का संबंध 8 से हो रहा, 4 का संबंध 9 से हो रहा ना। अगर इन सभी का संबंध ऐसे हो रहे हैं तो आने वाले जो संबंध है वो बनेंगे क्या, स्वतुल्य बनेंगे, सम्मित बनेंगे कि संक्रामक बनेंगे, इसमें से कौन बनेंगे यही हमें बताना है। तो हम किस तरह इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए यह नाम हम x रखें, इसका नाम y था ना, ऐसे हम रख देते हैं। तो देखिए हम इसे r से संबंध है, हम लिख रहे हैं कि इससे संबंध है, किससे संबंध है, यानी a में संबंध है किसका, r से। तो पहला एलिमेंट किससे है, a का संबंध, यानी 1 का संबंध 6 से है, तो हम लिख सकते हैं 1 का संबंध किससे 6 से है। फिर किससे, 2 का संबंध 7 से है, हम लिख सकते हैं 2 का संबंध 7 से है। उसके बाद 3 का संबंध देखिए 8 से है, तो हम लिख सकते हैं 3 का संबंध 8 से है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 4 का संबंध किससे है, 9 से है। आप जानते हैं कि स्वतुल्य में क्या होता है, हर एक एलिमेंट होना चाहिए पास पास में, मतलब सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एलिमेंट सेम नहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा है कि एलिमेंट हमें सेम है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य नहीं है, तुरंत हम कह देंगे यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, और देखिए अब सम्मित पता कीजिए। सम्मित का मतलब इसमें कहीं उल्टा 1,6 है, तो यहाँ 6,1 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर एलिमेंट में नहीं दिख रहा, तो इसे तुरंत आप कह सकते हैं यह सम्मित नहीं है, इसे भी तुरंत कह देंगे। अब खोजेंगे हम क्या, हम वह खोजेंगे कि संक्रामक इसमें से कौन है। संक्रामक देखिए, संक्रामक का मतलब तीसरा भी फ्रेंड होना चाहिए। जैसे 1,6 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए कि 6,1 या 2 3 कुछ भी होना चाहिए, उसके बाद एलिमेंट मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा, तो इसे भी कह सकते हैं यह संक्रामक नहीं है। ठीक, ऐसे हम लिख देंगे यह संक्रामक नहीं है। यह 2 प्रश्न हम क्लियर करवा दिए। आइए चलते हैं हम तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में हम देखिए, या तीसरा प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आप 2 प्रश्न बच रहे हैं, आप उस 2 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। स्वतुल्य संक्रामक बताना है जो कि आप समझ चुके हैं। देखिए तीसरा में क्या कह रहा है कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में, यानी 6 है तो में रिलेशन किससे, x और y से रिलेशन करा, और कह रहा है कि y भाज्य है x से, y क्या है, भाज्य है x से, तो यानी द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो क्या है हम वह देखते हैं। हम कह दिए कि a का एलिमेंट कह दिए कि 1 2 3 4 5 6 यह रख लिए।
और फिर हम कह दिए कि दूसरा जो एलिमेंट हम रख रहे हैं वह बोल रहा है कि भाज्य होना चाहिए किससे, x से। तो हम रख दे रहे हैं भाज्य 1 2 3 4 5 6। हमें भाज्य बस बताना, ध्यान रखना कैसे मिलेगा अभी देखते हैं हम लोग। तो हम यह संबंध किससे कर रहा है, यानी आर संबंध, यानी किससे, ए से एक दूसरे में संबंध करते हैं। तो अब हमें बताना है कि भाज्य यक्स से होना चाहिए। तो यक्स यही हम कह दिए, इसका नाम यक्स है, इसका नाम वाई है। तो हम देखते हैं कि पहला संबंध किससे, आर कर रहा है, यानी आर किससे संबंध कर रहा है, ए में कर रहा है, यानी 1 से। उसके बाद एक देखिए संबंध किससे, 2 से कर रहा है। उसके बाद देखिए संबंध 1 किससे कर रहा है, 3 से कर रहा है। उसके बाद संबंध 1 4 से कर रहा है। उसके बाद ये 5 से संबंध बनाता है। यह देखिए उसके बाद 6 से संबंध बनाता है। उसके बाद यह है बस 6 है, 6 तक ही संबंध बनाएगा। ठीक, कलर हम चेंज कर लेते हैं, यानी एक मार्कर और ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यह कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो उसके बाद देखिए यह दूसरा किससे संबंध बना रहा है, दूसरा देखिए यह 2 से संबंध बना रहा है। और दूसरा देखिए इसका संबंध किससे बन सकता है, 3 से नहीं बनेगा, 4 से बनेगा, यानी यह संबंध किसे 4 से बना रहा है। उसके बाद 2 संबंध किसे 6 से भी बना सकता है। तो हम कह दिए यह 2 संबंध किसे 6 से बना लिया। अब हम देखते हैं कि और किससे संबंध बन रहा है। 3 देखिए किससे संबंध बना रहा है, 3 से संबंध बना रहा है। और 3 ना ही 4 से, ना ही 5 से, 6 से संबंध बना रहा है। तो हम 6 से संबंध बना दिए। अब उसके बाद देखिए 4 किससे संबंध बना रहा है, 4 देखिए 4 और किसी से नहीं बना पा रहा, खुद से बना लिया, 4 खुद से संबंध बना लिया। और 5 भी देखिए खुद से संबंध बना लिया, 6 भी खुद से संबंध बना लिया। ऐसे संबंध बना लिए आपस में। तो हम इसे लिखते हैं कि इस प्रकार लिखते हैं कि आर संबंध है। ठीक है, आर किससे संबंध कर रहा है, ये देखिए 1 का संबंध सभी से है ना, तो हम लिख सकते हैं कि 1 का संबंध 2 से है। ठीक, फिर हम लिख दिए कि 1 का संबंध 3 से है, सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभी 1 का संबंध 1 से है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध 2 से है। फिर लिख सकते हैं हम 1 का संबंध 3 से है। फिर लिख सकते हैं 1 का संबंध 4 से है। ऐसे हम पूरा लिख देंगे, यानी 1 का संबंध 5 से भी है और 1 का संबंध 6 से भी है। अब हम देखते हैं कि दूसरा देखिए, यानी 2 किससे संबंध कर रहा है, 2 संबंध कर रहा है, 2 का 2 से संबंध किया, 2 उसके बाद देखिए 4 से संबंध कर रहा है, हम लिख दिए 2 संबंध 4 से कर रहा है। फिर 2 किससे कर रहा है, 6 से ही संबंध कर रहा है, तो हम लिख दिए 2 6 से संबंध कर रहा है। अब तीसरा देखिए, तीसरा 3 से ही संबंध कर रहा है, हम लिख दिए। उसके बाद 4 देखिए 4 से संबंध कर रहा है। उसके बाद देखिए 5 से संबंध कर रहा है। ठीक, हम नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 से संबंध कर रहा है। उसके बाद 6 से ही संबंध कर रहा है। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट मतलब मिलना चाहिए, सब एलिमेंट। तो हम देखते हैं कि 1 हमें दिख रहा है, हम 1,1 हमें दिख रहा है या स्वतुल्य हम कह सकते हैं। फिर देख सकते हैं 1,2 दिख रहा है, हमें स्वतुल्य कह सकते हैं। ये 3,3 ये भी स्वतुल्य, 4,4 ये भी स्वतुल्य, 5,5 और 6,6 ये भी क्या हैं, यह सबसे क्या हैं, स्वतुल्य हैं, हमें दिख रहे हैं, सीधे सीधे स्वतुल्य हैं, तुरंत कह सकते हैं। अब हम खोजते हैं कि सम्मित है कि नहीं इसमें। तो देखिए 1,1 है, इसका उल्टा आप कर सकते हैं कि 1,1 हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए 2,2 है, लेकिन इसका उल्टा 2,1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ देखिए 3,3 है, सॉरी यहाँ कह सकते हैं कि 1,3 है, लेकिन 3,1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यह हम कह सकते हैं कि यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संक्रामक इसमें है कि नहीं। संक्रामक हम खोजते हैं, तो यहाँ देखिए 1,1 है, इसका फ्रेंड इसमें मिल जा रहा ना, यानी यह तीसरे वाले में मिल जा रहे हैं। तो यह हम तुरंत कह सकते हैं कि संक्रामक हो सकता है। मिल रहा है कि नहीं, आपस में एक तीसरे से मिल रहा है कि नहीं, यह हम तुरंत कह सकते हैं कि यह संक्रामक है। और उसी तरह आप देखिए यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ देखिए दूसरा वाला, एक तो मिल गया। अब दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ देखिए 2,2 ये तो मिल रहे हैं, इसमें ए वाला देखिए तीसरे में है कि नहीं, है ना, यहाँ पर
तीसरे में है ना, तो यह कह सकते हैं यह संक्रामक है। तीसरे में है, मिल जा रहा ना, तो यह कह सकते हैं कि यह संक्रामक है। ऐसे हम लिखते हैं एलिमेंट, ठीक है। हम गाढ़ा कर दे रहे हैं, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। यह संक्रामक है, ठीक। आई होप आपको यह वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको यह शिक्षा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।